एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जब भी आप बगीचे में शूट वगैरह निकालने वाले हैं तब कुछ इस तरीके के जो है वो ग्लव्स आप मार्केट से ले सकते हैं। इसकी कीमत ज़्यादा नहीं, कुछ 60-70 रुपये का आता होगा। पर इससे क्या होगा कि आपको जो है कांटे नहीं चुभेंगे, क्योंकि अनार के कांटे जो है बहुत चुभते, बहुत दर्द देते हैं। तो इसीलिए ऐसे ग्लव्स आपके पास हमेशा होने चाहिए जब भी आप बगीचे में काम करें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम बगीचे में किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब हम क्या करने वाले, इसे हाथ से निकालने वाले। तो देखिए इस ग्लव्स का भी एक फ़ायदा है कि आपको कांटे नहीं चुभते। तो इस तरीके से जो है हम ये शूट निकालने वाले हैं। तनों पर जो भी शूट है वो सब निकालने वाले हैं हम। कुछ इस तरीके से जो है हम शूट निकालने वाले हैं। अब देख सकते हैं कि ब्रांचेस पर भी जो है वो शूट बढ़ रहे हैं, तो इन्हें भी हम निकालने वाले हैं। क्योंकि शूट का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि शूट का कुछ फ़ायदा नहीं होता, ये बस पेड़ों की ताकत खाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। खाली कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमने सारे शूट निकाल दिए हैं। अब बाद में हम क्या करेंगे कि इसे जो है, ये इसके लिए एक स्पेशल कटर आता है, तो उससे क्या करेंगे, ये जो है तने के पास से निकालेंगे, एकदम पास से, ताकि क्या होगा कि बाद में उसे ज़्यादा शूट नहीं निकलेंगे। पर अब हमारे पास समय कम है, बाकी काम भी बहुत ज़्यादा है, तो हम अभी इस तरीके से जो है वो काम करने वाले हैं। और ये देखिए दो ये मैंने शूट निकाल लिए हैं। और अभी अगर ये शूट ऐसे ही रहेंगे तो इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा वैसे, क्योंकि इस पर जो शूट आने वाले हैं, पर हमारे पास समय ज़्यादा न होने के कारण बाकी काम भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ऐसे निकालेंगे हम। तो इससे क्या होगा कि पेड़ों की जो ताकत है वो भी बची रहेगी, वो भी वेस्ट नहीं होगी, और हमारा काम है तो वो भी चल जाएगा। देखिए पेड़ों पर जब शूट होते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे वो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसे ये शूट जो है उसे कटर से भी काट सकते थे। तो वो किस तरीके से काटते हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो तनों पर है, जो भी शूट तनों पर है उसे तो पहले हाथ से ही निकालना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम। और क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जो है ग्लव्स पहनकर काम करने की ज़्यादा आदत नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि ग्लव्स पहनते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उन्हें उसकी आदत नहीं होती, और उनको लगता है कि वो काम में रुकावट बनते हैं उनके। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप हमेशा ट्राई करें कि ग्लव्स पहनकर ही काम करें। तो ये पेड़ ऐसा दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से जो है अभी हमारे पेड़ हो रहे हैं हाथ से, जैसे कि अब भी हम कर रहे हैं। पर आपको ये बता दूं मैं कि कटर से अगर हम काम करते हैं तो कितना बढ़िया काम हम करने वाले हैं। अब ये काम अब हम जो है थोड़ा, जब भी हमें समय मिलेगा 8-15 दिन के बाद जब फिर से शूट आएंगे, तब हम इसे बहुत ज़मीन से लगकर जो है उसे निकालने वाले हैं। कुछ इस तरीके से निकालेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और इसके लिए जो है स्पेशल कटर आते हैं, स्पेशल कैंचियाँ आती हैं। तो उससे क्या होता है कि अब कितना भी बड़ा शूट हुआ तो आप इसे आसानी से काट सकते हैं। ये देखिए। अब हमने क्या किया है, इसे ज़मीन से लगकर काटा है, तो इस पर ज़्यादा शूट नहीं आएंगे। अब कुछ इस तरीके से हम काटेंगे जब भी हम कैंचियों से इसकी जो है छटाई करेंगे। और एक बात, क्या होता है कि प्रूनिंग के वक्त एक बात
आप मान लीजिए कि जब भी हम बगीचे की पहली प्रूनिंग करते हैं तब क्या होना चाहिए कि शूट जो है, अब ट्राई कीजिए कि हम घर पर ही निकाल लें, या तो घर पर निकाल ले या फिर आपके आसपास का जो लेबर है कि जो अच्छे से काम करेगा तो उनसे जो है वो शूट निकलवा लीजिए। क्योंकि ये जो लोग आते हैं बगीचे की प्रूनिंग करने के लिए, वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एक दिन में हो जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं कि इसे निकालने में समय लगता है, तो वो काम में कंजूसी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर छोड़ा है तो यहाँ से शूट आया था, या यहाँ से भी बहुत सारे शूट आए थे। तो जब भी आप घर पर निकालेंगे या कुछ भरोसे के आपके जो भी लेबर है उनसे निकालेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसे ये जो तना है उससे लगकर तोड़ेंगे शूट को और उसे काटेंगे। तब उसका फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादा शूट नहीं निकलेंगे, और ज़्यादा शूट नहीं निकलेंगे तो आपको आगे जो है काम भी थोड़ा करना पड़ेगा इसमें। तो आप ये कटर जो है इसकी मदद से तो ये अब नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। बस इस तरीके से हम इसे ऊपर से काट सकते हैं वैसे, पर नीचे से काटने में ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटा होने के कारण परेशान कर रहा है ये काफ़ी, देख सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशल कटर आते हैं कुछ। तो अब जब भी हम इसे निकालने वाले हैं तब हम उसे कटर आते हैं, कुछ केंचे आती है अलग से, तो उनसे काटने वाले हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें काटने हैं, ताकि अगर हमने इस तरीके से अगर काटे, ये देखिए, तो यहाँ पर शूट नहीं आएंगे दोबारा ज़्यादा। आएंगे भी तो थोड़े बहुत ही आएंगे, तो ज़्यादा नहीं आने वाले। तो इसीलिए कुछ इस तरीके से जो है आपको शूट निकालने चाहिए, और इसी तरीके से आप हमेशा शूट निकालिए। मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारे बगीचे पर जो है इतने ज़्यादा शूट नहीं है, पर फिर भी हम उन्हें निकालने वाले हैं, क्योंकि हमें पेड़ों की ताकत जो भी है वो वेस्ट नहीं जाने देनी है। तो इसीलिए जो है हम शूट निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो शूट निकालने वाले हैं। तो ये देखिए, ये जो बड़े हैं 2-3 इंच के जो शूट होते हैं, तो हम उसे निकालने वाले हैं। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से निकालेंगे। और मैंने ग्लव्स क्यों उतारे हैं, क्योंकि मैं आपको ठीक से दिखाना चाहता हूँ कि हमें किस तरीके के शूट जो है वो निकालने हैं, तो इसीलिए मैंने ग्लव्स निकाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये शूट है, तो हम इसे निकाल देंगे, क्योंकि ये पेड़ों की ताकत खाने वाला है, कुछ काम का नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम शूट निकालने वाले हैं। बहुत आसान होता है, पर बस ख्याल ये रखिए कि ग्लव्स पहने आप, ताकि आपको काटे ना चुभे। यहाँ पर देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ के सारे शूट निकाल दिया, तो पेड़ फिर से चौकी अवस्था में जो है दिखाई देने लगा है। तो इससे क्या होगा कि कलियाँ जो है थोड़ी लेट हो गई थी आने में, वो जल्दी निकलती है। ऐसे कलियाँ भी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से निकल रही है। तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, पर हम शूट निकाल रहे हैं, पेड़ की ताकत हमें वेस्ट नहीं जाने देनी, इसीलिए निकाल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है हम निकालने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस पर अभी शूट है, हमने इसके शूट नहीं निकाले हैं, और शूट निकालने के बाद कुछ इस तरीके से जो है पेड़ दिखाई देने वाले हैं। ये देखिए, तो इसमें भी कुछ थोड़े बहुत शूट बचे हैं, वैसे वो ज़्यादा भी नहीं है। तो क्या होगा कि शायद हमें फिर से एक बार शूट निकालने पड़ सकते हैं, तब बाकी जो बचे खुचे शूट है उस समय पर निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है जो शूट निकाले हैं वो किस तरीके से बिखरे हुए। तो कुछ इस तरीके से पेड़ होंगे, फिर से चौकी अवस्था में आ जाएंगे, और बडिंग के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।